नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। अगर राहुल गांधी को नोटिस तो अमित शाह जी को नोटिस क्यों नहीं? दूसरा, मेहुल भाई बचे या बचाए गए? तीसरा, क्या बंद लिफाफे का दौर खत्म होगा? आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। आपकी मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक मुश्त एक बार हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, जिससे हमें चैनल चलाने में आसानी रहेगी। अब सबसे पहली बात, अगर राहुल गांधी को नोटिस तो अमित शाह को नोटिस क्यों नहीं? बात यह है, जो विपक्ष है वो बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहा है। मोटे तौर पे सारे विपक्षी पार्टी, एक आध को छोड़ दें, वो उनका हर एक का अपना अपना एजेंडा होता है। क्योंकि कल सारे विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें केवल तृणमूल कांग्रेस की उपस्थिति नहीं थी, 9 पार्टियां थीं और बाकी का भी सपोर्ट था, लेकिन जो मुख्य रूप से जिनकी एब्सेंस वॉज फेल्ट वॉज तृणमूल कांग्रेस। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोगों ने एड्रेस किया, लेकिन एक दो महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर कर लूँ। एक तो उसमें यह कहा गया कि एक जो नया डेवलपमेंट है उसका जो पहला था कि राहुल गांधी को जो दिल्ली पुलिस का नोटिस को कंडेम किया गया, और इस कंडेमेशन में मतलब इसका भर्त्सना करने में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये ऑफिशियल लाइन की गई। हालांकि आम आदमी पार्टी का थोड़ा मन खिन्न था, उनको ऐसा लगता था कि जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे तो उस समय कांग्रेस ने उसमें मैं चुप रही थी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये एक्सप्लेनेशन आया था कि ये जो एक्साइज वाला केस था या ये था, इसकी मूल डिमांड, इसका मूल जांच की मांग कांग्रेस पार्टी ने ही की थी। तो वो उस पार्टी की जांच को अगर कोई कर रहा है और उसके जांच के दौरान कुछ कर रहा है तो उसको कैसे वो कहती कि नहीं डिफेंड कर, ये कांग्रेस की तरफ से था। खैर, उन चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आम आदमी पार्टी भी आज यहाँ साथ खड़ी हुई दिखाई दी। बीजेपी के जो आरोप हैं उनका मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष बिल्कुल माकूल जवाब दे रहा है। बीजेपी जो भी कुछ करके आ रही है वो अपने चीज़ों में और फंसती हुई दिखाई दे रही है। एक तो सबसे पहले वो आया कि भाई राहुल गांधी माफ़ी मांगे, विदेशी धरती में मोदी जी के भाषण की भी बात होने लगी। क्योंकि पहले जब ये था कि राहुल गांधी विदेशी धरती पे भारत का अपमान किए तो लोगों को हाँ ये ठीक बात है, तो फिर निकाल के मोदी जी के भाषण ले आए गए, जहाँ पे वो भारत में पैदा होने पे कितने अपमानित महसूस करते थे, इत्यादि इत्यादि वाले भाषण लगा दिए गए। तो अगर राहुल गांधी इस पे माफ़ी मांग रहे हैं, जो बीजेपी को लगता है कि गलत बोले, लेकिन मोदी जी तो साफ साफ बोले कि उनको अपमानित होना पड़ा, मतलब भारत में पैदा होने पे अपमानित होना पड़ा है, तो उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए उस पैरामीटर्स से। राहुल गांधी को जो दिल्ली पुलिस का नोटिस आया है वो ये नोटिस आया है कि जो उन्होंने जब श्रीनगर की सभा में कहा था कि कुछ महिलाएं उनसे मिली और उन्होंने बताया कि उनका यौन उत्पीड़न हुआ है, और जब उन्होंने कहा कि आपको पुलिस के पास में इसकी बातचीत करो तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे हमारी और समस्याएं बढ़ेंगी, और इसलिए उन्होंने मना किया था। अब उसको लेके दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस दिया है कि आप बताइए कि ये कौन कौन थे और क्या क्या था इत्यादि। इस पे कल एक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने एक बहुत ठीक बात कही, और उनकी बात कहने से पहले आप ये जरा एक क्लिप सुन लीजिए जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने मेघालय में जाके, और मेघालय के इलेक्शन से पहले मेघालय की सरकार और मेघालय के चीफ मिनिस्टर इन लोगों के बारे में क्या क्या कहा था। हमने ढेर सारे रुपया भेजे, नेशनल हाईवे जो भारत सरकार बनाती है वो तो ढंग से बन गए, मगर गांव को जुड़ने वाले रोड, इसका पैसा भी सरकार खा गई। ये सारा पैसा जो खा गए उनकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में ये तय किया है कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में हम सभी लोगों की जांच कराकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल। तो अब संजय सिंह जी का कहना यह है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री ने कोनराड संगमा के नेतृत्व वाली मेघालय सरकार को मोस्ट करप्ट और क्या क्या बताया था,
तो इसका संज्ञान दिल्ली पुलिस को लेना चाहिए और अमित शाह को भी एक नोटिस देना चाहिए कि वे बताएं क्या क्या इसमें बेईमानी थी और कहां कहां क्या था। क्योंकि इसके आगे भी मैं जरा बात कर लूं, जो जैसा अमित शाह साहब कह रहे थे कि तुरंत एक सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराएंगे, तो अब तो वो भी उस सरकार का हिस्सा हो गए वहां। तो अपनी क्या इतने मॉरली इतने पहुंचे हुए ये लोग हो जाएंगे बिल्कुल पराकाष्ठा कि अपने ही सरकार की जो मेघालय में जिसके ये भी पार्टनर हैं उसी की जांच कराने के में आगे परस्यू करेंगे। ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब मुझे ये बार बार लग रहा है कि बीजेपी इसमें ठीक से फंस चुकी है इस वाले अडानी को बचाने के चक्कर में। क्योंकि राहुल गांधी का बार बार कहना यह है कि भाई मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मैं अपनी बात सदन में रखूंगा। कुछ लोगों ने कहा है इस तरह की बात, और यहां पे रोज एक आदमी नए की ड्यूटी लगती है। आज संबित पात्रा जी की लगी थी, कल पुरी साहब की लगी थी, और पुरी साहब तो ये बता रहे थे कि ये उनको मतलब कैसे माफी मांगे, क्या वर्ड्स बस उन्होंने नहीं बताया, ये उनका कहना था। आज संबित पात्रा का, और ये लोग रोज विश्व, जिसको हम कह रहे हैं विश्वमन ही करते हैं, क्योंकि जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो मुझे समझ में आता है कि सुबह सुबह रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है। बीजेपी को भाई दिन भर का एम्प्लॉयमेंट देना है ना। आपके यहाँ अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको रोज का काम तो देना होगा ना, अब नहीं तो आके खड़ा है कि हाँ क्या करें क्या करें। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको दिन भर क्या चलाए, वो सुबह सुबह आके कुछ एक ऊल जलूल बातों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जिससे दिन भर मीडिया को कुछ मामला मिल जाए, वो उसको दिन भर चलाता रहे। मुझे लगता है ये एक यही कारण बड़ा है। अब दूसरी बात, मेहुल भाई बचे या बचाए गए। ये मेहुल भाई कौन है? अब आप लोगों को लगेगा भाई मेहुल भाई कौन? अरे मेहुल चौकसी साहब, आप जानते नहीं? अरे अपने मेहुल चौकसी, पहले सुन लीजिए अपने मेहुल चौकसी कौन है। बड़े से बड़े ज्वेलरी के शोरूम में जाएगा, लाने के बाद अपने सोनार के यार जरा चेक कर ले भाई, कितना ही बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो जाएगा अपने सोनार के यहाँ, जरा भाई तुम चेक करो, मैं ले तो आया हूं। इन मेहुल चौकसी जी के अगेंस्ट इंटरपोल का एक रेड कॉर्नर नोटिस विड्रॉ कर लिया गया है। ये एक बड़ी खबर कल आई है। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आपको समझा दूं, इंटरपोल 8 तरह के नोटिस जारी करता है और उसमें से रेड कॉर्नर नोटिस सबसे पहले स्थान पे रहता है। मतलब जो मेहुल चौकसी की कैटेगरी के जिस तरह के लोग होते हैं, जिनको अब हमारे यहाँ भाई मालूम नहीं अपराधी कहने पर किसी को बुरा ना लग जाए, इस तरह के जो अपराध करके भागे हुए लोग रहते हैं, उनके लिए सबसे हाईएस्ट डिग्री का ये नोटिस होता है। इसमें कहा यह जाता है कि इसमें इंटरपोल में इंटरनेशनल संस्था जो भी देश है वो चाहता है कि उनको अरेस्ट हो और जिसके बाद उनका एक्स्ट्राडिशन प्रत्यार्पण करके उनको अपने देश लाया जाए, जिससे वहाँ उनका मुकदमा चल सके। अब मेहुल भाई कौन है ये तो मैंने आपको बता ही दिया, मोदी जी ने बता ही दिया है मेहुल भाई कौन है। मेहुल और उनके भतीजे नीरव मोदी जी ने एक बड़ा पीएनबी का लोन घोटाला किया था और सीबीआई का केस फाइल होने से जस्ट कुछ दिन पहले ऐसा पता लगता है कि उनको पता लग गया था, वो 2018 में रफू चक्कर हो गए थे। ये जो मेहुल चौकसी पर सीबीआई का मुकदमा पीएनबी लोन का था, ये करीब 13,500 करोड़ का था, ज़्यादा का नहीं, 13,500 करोड़ का इन्होंने चूना लगाया था। मेहुल चौकसी जी ने 2020 में ये क्लेम किया कि उनको 23 मई 2021 में एक हंगरी महिला की सहायता से, एक हंगरियन वुमन की मदद से 2 व्यक्ति गुरमीत सिंह और गुरजीत भंडाल ने उनको कैरेबियन आइलैंड के एंटीगुआ और बारबुडा से किडनैप करके डोमिनिकन रिपब्लिक ले गए थे, ऐसा उन्होंने क्लेम किया था। डोमिनिका में उनको जब वो वहाँ पहुँचे तो उनको अरेस्ट कर लिया गया कि इलीगल एंट्री, उन्होंने गलत ढंग से वहाँ पे एंट्री की है इस आरोप में। वो उनका केस चलता रहा और वहाँ की अदालत ने फिर उनको 2022 में वो केसेस ड्रॉप कर दिए और वो वापस एंटीगुआ में आके मस्ती में अपना रह रहे हैं। ये स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस में छपी है आज पूरी, और भी पेपर में छपी है, इंडियन एक्सप्रेस में भी छपी है। मेहुल भाई के वकीलों का ये आरोप था कि मई 2021 में जब उनको अगवा करके, जब किडनैप करके ले जाए गए थे, तो उस समय डोमिनिकन रिपब्लिक की धरती पे भारतीय अधिकारी पहुंच गए थे उनको वहां से ले जाके भारत ले जाने के लिए, और लेकिन उनको खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इसी इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार दिसंबर 2022 में सीबीआई ने एक नया फ्रॉड का केस 6,700 करोड़ मात्र का
नया एक केस और दर्ज किया है मेहुल चौकसी। अब मेहुल भाई ही बोले भाई, क्योंकि मेहुल भाई जब सबसे हमारे प्रिय व्यक्ति लोग कह रहे हैं, जब देश का सबसे बड़ा आदमी कह रहा है, तो हम मेहुल भाई ने किया। अब एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है इस सारे केस में, या तो हमारी ये जो एजेंसीज हैं, जो जैसा कहा जा रहा है, उनके वकील कह रहे हैं कि वो वहां तक पहुंच गई थी जहाज से और इनको ले जाने के लिए, या तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, या तो वो निकम्मी हो गई हैं, क्योंकि आज तक एक भी व्यक्ति विदेश से यहां नहीं आ पाया है जो इस तरह की चोरी करके भागा है। और उसमें से गुजरात के बहुत से लोग हैं, तो उसमें तो आपने किसी को आते हुए देखा नहीं। या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये सब जानबूझकर ऐसा किया गया, कि जानबूझकर उनको ये कर दो, रेड कॉर्नर नोटिस, क्योंकि रेड कॉर्नर नोटिस हटना है तो वो कुछ कुछ अपना है। ये कहीं स्टेज मैनेज भी हो सकता है, इसको भी रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता है। अब तीसरी बात, क्या बंद लिफाफे का दौर खत्म होगा? ये बंद लिफाफे का दौर का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बेंच थी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको लीड कर रहे थे डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे.बी. परदीवाला जी ने, उन्होंने एक केस था इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट उसको बोलते हैं, IASM। ये बहुत दिनों से लड़ रहे हैं अपनी पेंशन के लिए, अपनी रुकी हुई पेंशन के लिए, कि भाई 1 रैंक 1 पेंशन सरकार कहती है। हालांकि सरकार की तरफ से ये है कि हम लोग तो अपने जो रक्षा के डिफेंस के लोग हैं उनको बिल्कुल भगवान मानते हैं। मानते क्या और करते क्या हैं, इसमें जरा ये फर्क देख लीजिए। उन पर ये पेंशनर्स हैं, ये सर्विंग नहीं, बेचारे वृद्ध लोग हैं जिन्होंने अपना देश की रक्षा के लिए अपना जीवन खपा दिया। उनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा था कि भाई आप ये कार्रवाई करिए, उस कार्रवाई का जो भी जवाब था उसको एक बंद लिफाफे में सरकार ने करके इनको दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने की इस बेंच ने लेने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ने आदेश ये दिया था कि इनकी जो पेंडिंग पेंशन है वो तुरंत देने का, भाई तुरंत दें, क्योंकि पुरानी पेंशन है, आप अभी तक उस पैसे को नहीं दे रहे हैं। और उसमें खास करके उन्होंने कई कैटेगरीज बनाई थी। उन्होंने एक ये कहा था कि जो 70 साल के लोग हो गए हैं, 70 साल से ऊपर वाले हैं पेंशनर्स, उनको एक मुश्त एक बार में दीजिए। सरकार अपना ये सब बता रही है कि कैसे फाइनेंशियली वो है, इतना डिफेंस बजट है, इतना पेंशन को है, इतना, मतलब वो कैसे कैसे देने में उसको पैसा, ये दिक्कत है। तो बाकी जगह तो थोड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ठीक है आप इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए, लेकिन वो भी इंस्टॉलमेंट जो है वो 31 मार्च 2024 तक सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन कम से कम 70 साल से ऊपर वाले जो हमारे देश के रक्षक हैं उनको आप एक मुश्त में ये सारा कुछ दीजिए। और केवल उन्हीं को नहीं दीजिए जिनको गैलेंट्री अवार्ड्स मिला है, वो सब भी पुराने पैसे आप नहीं दे रहे हैं, वो भी पैसा तुरंत देने का काम करें। हुआ ये कि हमेशा की तरह इस बार जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटा रमानी, इनकी बहुत इज्जत है। ये हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब माने जाते हैं कि वो एक खेमे के हैं, उनका जो गुजरात का बैकग्राउंड है, वहाँ कैसे उन्होंने सरकार को डिफेंड करते थे। लेकिन आर वेंकटा रमानी की इज्जत है, उनके द्वारा ये कवर दिया जा रहा, ये सील्ड एनवलप दिया जा रहा था, जिसको लेने से बेंच ने मना कर दिया। और उन्होंने साफ भी किया, इसके बाद उन्होंने साफ ये किया कि ये जो सील्ड कवर वाला ये है, ये फेयर जस्टिस की मूल भावना के अगेंस्ट है। अगर आपको याद हो, पास्ट में हिंडनबर्ग वाले में भी एक बार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने कहा था कि मैं अपने जो सदस्य सरकार की तरफ से वो हैं वो मैं एक उस लिफाफे में, बंद लिफाफे में दूंगा, आप उनमें से नाम ले लीजिए, बाकी नाम कौन कौन है उनका नाम वो मत कीजिए। ये सब चीज़ें बंद उस लिफाफे में बहुत हुई हैं। जो कल इस बेंच ने कहा और CJI साहब ने कहा, उन्होंने कहा ये मूल जो बंद करके आप देते हैं ना, ये मूल न्याय के खिलाफ है, क्योंकि इसको हम न्याय दे रहे हैं, हमारा काम न्याय देना, हम न्यायाधीश हैं, तो हम इसको देखेंगे। आपसे उनको दिक्कत है तो आप इसको देखेंगे, लेकिन जिसको न्याय मिलना है उसको हम नहीं बताएंगे। तो ये न्याय की जो बेसिक जस्टिस की जो बेसिक मूल भावना, ये उसके अगेंस्ट है। भाई एक आदमी आया, उसकी कोई समस्या है, अब हाँ आपने मुझे छुपा के कुछ दे दिया, मैंने उसको धीरे से पढ़ लिया और आप चाहते हैं कि मैं उसमें न्याय दे दूं, इट इज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। इसलिए ये इस तरह का नहीं होना चाहिए, और मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ों पर रोक भी लगाई जानी चाहिए। क्योंकि अगर बंद लिफाफे की बात करें तो आपको याद है ना, कितने ऐसे वो हैं, रफाल की डील, पेगासस, कहीं ना कहीं वो बंद लिफाफा, चुपचाप बताओ मत क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब बाहर आके सरकार, क्योंकि सरकार और पार्टी अब एक हो गई है,
तो बाहर आके हल्ला ये कि जीत गए, देखो क्या हुआ पेगासस में। वही जीते कि नहीं जीते वो सब मतलब अपनी बात जगह है। खैर, ये एक अच्छी शुरुआत है और ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय कम से कम एक आम भारतीय को उसका न्याय दिलाने के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।